नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। पूरे देश में मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर दुआओं का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर सत्ता पक्ष के बड़े नेता पीएम मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह हो या राहुल गांधी, सभी नेताजी की सेहत को लेकर चिंतित हैं और अखिलेश यादव को फोन कॉल करके उनका कुशल क्षेम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी अगर बात की जाए तो मेदांता के बाहर मैं मौजूद हूँ और मेदांता में मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या इसके अलावा पूर्व मंत्री सभी यहां पर नेताजी से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के कई पूर्व मंत्री मेदांता के अंदर मौजूद हैं और लगातार नेताजी की सेहत को लेकर के वो डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेश त्रेहान से लेकर जो सुशील कटारिया से लेकर के तमाम जो दिग्गज डॉक्टर्स हैं यहाँ की, वो पल पल मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कल देर रात ये कहा गया कि जो मेडिकल बुलेटिन है मुलायम सिंह यादव का वो जारी किया जाएगा, लेकिन बाद में इसको मना कर दिया गया और ये कहा गया कि नेताजी की सेहत को लेकर हर अपडेट समाजवादी पार्टी परिवार को दी जा रही है, लिहाजा इसको ओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या अभी सेहत में सुधार हो रहा है? क्या कहता है आज का मेडिकल बुलेटिन, या किस तरीके की इंफॉर्मेशन अंदर से आ रही है नेताजी की सेहत को लेकर या उनके इलाज को लेकर, इसको लेकर करेंगे हम बड़ी चर्चा के साथ साथ जो लगातार अपडेट दे रहे हैं हम आपको, वो भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कई जो सहयोगी हमारे जुड़ेंगे जो मेदांता से लेकर के, लखनऊ से लेकर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं और कल से लेकर अब तक अपडेट दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दफ्तर से लेकर, मेदांता से लेकर, सैफई से लेकर हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। हमारे साथ जुड़ गए शंकर आनंद मेदांता से। शंकर, देखिए कल से जिस तरीके से नेताजी की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, अब तक चूंकि सुबह का टाइम हो गया, ये कल रात तो मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया, लेकिन डॉक्टर्स अभी क्या कह रहे हैं उनकी सेहत को लेकर? क्या अभी भी चिंता बनी हुई है या कुछ सुधार की उम्मीद बढ़ी है कार्यकर्ताओं में या उनके परिवार के लोगों में? देखिए अनामिका, जिस तरह से अगर अस्पताल के सूत्रों की अगर माने तो अब मुलायम सिंह यादव जी के सेहत में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें उनके परिजनों की, अगर बात करें तो उनके परिजनों को पल पल की जानकारी दी जा रही है। जिस तरह से इस मसले पर मेदांता अस्पताल के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहान, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सुनीता कटारिया इस पूरे हेल्थ बुलेटिन पर बाकायदा नजर बनाए हुए हैं और इस मामले की पल पल की जानकारी वो अखिलेश यादव और उनके परिवार से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनको दे रहे हैं। क्योंकि इस मामले में एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव से संबंधित कोई भी मेडिकल बुलेटिन फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। इस मामले पर उनके सेहत से जुड़े तमाम जो जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही साझा किया जाए। जिसके बाद ये इस मामले पे हालांकि कल भी अखिलेश यादव जब पहुंचे थे तो अखिलेश यादव के द्वारा ही बाकायदा उनके परिवार के सदस्य के द्वारा ही एक रिक्वेस्ट किया गया था कि उनके सेहत से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी हो, पल पल की जानकारी उन्हें मुहैया कराया जाए, जिससे कि वो अस्पताल में पहुंच सके और उसके बाद तमाम जो जानकारियों के मुताबिक ही इस मामले पर आगे जो कहा जा सकता है कि उनके परिजनों को बताया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अस्पताल के अंदर में अगर कोई हाई प्रोफाइल अगर कोई पेशेंट आते हैं तो उसकी जानकारी और उसकी मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, लेकिन इनके मामले में कोई भी बुलेटिन जारी नहीं होगा। और जिस तरह से डॉक्टर नरेश त्रेहान की बात करें या डॉक्टर सुनीता, बिल्कुल शायद यही वजह है कि जो चिंता का विषय है वो और ज्यादा बन गया है, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया। तमाम कार्यकर्ता इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा तो शायद सेहत से जुड़ी बड़ी अपडेट उनके सामने होगी और वो आश्वस्त हो पाएंगे। हालांकि हमारे साथ भावना भी जुड़ गई है दिल्ली से। भावना, अखिलेश यादव कल भी यहाँ पर आए थे, समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, चाहे डिम्पल यादव हो या उनके बेटे हो प्रतीक यादव हो, अपर्णा यादव हो, शिवपाल यादव हो। क्या अखिलेश यादव आज सुबह मेदांता आएंगे? कितने बजे आएंगे? और परिवार के लोगों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता किस बात को लेकर के है? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स ये वेट कर रहे हैं कि मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए पहले 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन का टाइम पूरा हो, उसके बाद आगे की इलाज को लेकर रणनीति तय की जा सके। तो अखिलेश यादव को लेकर के क्या अपडेट आ रही है? क्या वो कुछ देर में मेदांता आ रहे हैं या समाजवादी पार्टी परिवार के लोग क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं नेताजी की सेहत को लेकर?
बिल्कुल, जिस तरह से कल मुलायम सिंह यादव की जब तबीयत खराब हुई और अस्पताल में भर्ती हुए, उसके बाद ही हमने देखा कि परिवार के तमाम जो लोग हैं, चाहे अपर्णा यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, चाहे उनके बेटे प्रतीक हो, सभी लोग अस्पताल पहुंचे। लेकिन फिलहाल अभी जो उनकी हालत है वो पहले से बेहतर है। अगर सुबह की बात करें तो देखिए अभी कुछ ही देर में हो सकता है कि अखिलेश यादव गुरुग्राम पहुंचे, मेदांता अस्पताल। वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर्स पल पल की जानकारी जो है परिवार के लोगों को दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो हम दिल्ली में मौजूद हैं। ये 16 अशोका रोड का ये घर आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का घर है और यहीं पर वो रहते थे। और फिलहाल अभी अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो कुछ पहुंचे हुए थे जो उनके हालचाल के लिए। फिलहाल ज़्यादा लोगों की बात करें तो वो सारे लोग गुरुग्राम पहुंच रहे, मेदांता हॉस्पिटल, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, सबको इस बात की चिंता है कि नेताजी की तबीयत जल्द से जल्द सुधार हो। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जानकारी मिले। जिस तरह से मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी होगा, इसकी भी एक समस्या हो रही है, क्योंकि परिवार के लोग इसके बारे में जानकारी दें, ये पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर उतनी हलचल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो मेदांता अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें परिवार के कौन लोग पहुंचने वाले हैं तो जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव हो सकता है कि कुछ ही देर में मेदांता हॉस्पिटल की तरफ रुख करें। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी परिवार जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर के, क्योंकि कल जिस तरीके से अचानक से डॉक्टर्स की ओर से खबर आई कि जो स्थिति है नेताजी की सेहत को लेकर वो बहुत बेहतर नहीं, इसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बहरहाल शबाब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शबाब, मुलायम सिंह यादव के आवास पर क्या हलचल दिखाई दे रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय और जो उनका आवास है वो आसपास ही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो ये जानना चाहते हैं कि नेताजी की सेहत को लेकर के अपडेट क्या है, क्या बेहतर है, क्या पहले से डॉक्टर्स इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं कि इलाज बेहतर हो रहा है या उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पर क्या हलचल दिखाई दे रही है आपको? और देखिए, मुलायम सिंह के लखनऊ आवास पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि मुलायम का पूरा परिवार इस वक्त गुरुग्राम मेदांता में ही है। सिर्फ उनकी सिक्योरिटी इस वक्त उनके आवास पर मौजूद है और जो सिक्योरिटी का अलर्ट है वो सीधे तौर पर नज़र भी आता है। लेकिन कल चूँकि समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इस बात को कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अस्पताल और या फिर समाजवादी पार्टी कार्यालय या फिर उनके आवास पर न पहुँचें। नेताजी से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ ट्विटर के माध्यम से, तमाम दूसरे माध्यमों से दी जाती रहेंगी। लिहाजा उस अपील का भी असर दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता की बीमारी का हाल जानने के लिए हर कोई जो है वो जानना चाहता है कि नेताजी कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, उनके स्वास्थ्य में क्या इंप्रूवमेंट है। हर तरफ दुआओं का दौर जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बात की जानकारियां दी जा रही हैं कि नेताजी की स्वास्थ्य का क्या अपडेट है। लिहाजा पार्टी कार्यालय पर, उनके आवास पर उनकी निजी सुरक्षा की जो गार्ड हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील की जा रही है कि वो लोग जो हैं वो बेवजह भीड़ ना लगाएं, ना ही पार्टी कार्यालय की तरफ, ना ही उनके आवास की तरफ और ना ही गुरुग्राम मेदांता की तरफ। यानी कि नेताजी के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अलग अलग माध्यमों से प्रार्थना दुआओं के लिए कहा जा रहा है और तमाम जगहों पर यज्ञ हवन भी किए जा रहे हैं। नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटे, इस बात की हर कोई कामना कर रहा है। और कल से जिस तरह उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हुई, नॉर्मल वार्ड से वो आईसीयू गए और आईसीयू से वो वेंटिलेटर तक गए, उसके बाद डायलिसिस की नौबत आई, वो कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की लकीरें तमाम परिवार के सदस्यों पर और पूरे प्रदेश के उनके चाहने वालों पर बढ़ा रही हैं। हालांकि नेताजी का ये कद रहा है अनामिका कि सिर्फ उनकी पार्टी के ही नेता नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी उनको अपना साथी, उनको अपना नेता मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब ने अखिलेश यादव को फ़ोन करके मुलायम सिंह यादव का जो है हाल जाना है, उनका जो है तबीयत को बेहतर किया जा सके उसके लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बिल्कुल शबाब, देखिए जहां एक तरफ नेताजी की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है तो वही दूसरी ओर अखिलेश यादव भी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वो संयम बरते, ज्यादा पैनिक ना हो और नेताजी की सेहत को लेकर अपडेट डॉक्टर्स की ओर से उनके परिवार को दी जा रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश शाक्या इटावा से, मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर। दिनेश, वहां पर क्या अपडेट दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो दुआओं का दौर चला तो जगह जगह पे कार्यकर्ता नेताजी की सेहत को लेकर प्रार्थना करते नजर आए। उनका जो गृह जनपद है वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको? वहां पर लोग किस तरीके से नेताजी की सेहत को लेकर परेशान है और क्या दुआ कर रहे हैं भगवान से?
बिल्कुल, जो इटावा है और सैफई है, ये मुलायम सिंह यादव का निर्वाचन क्षेत्र है, मुलायम सिंह यादव का गृह जिला है। मुलायम सिंह यादव को यहाँ के लोग जननायक के तौर पर मानते हैं। मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई हर पुराने रिश्तों को वो साझा करने में लगे हुए। जैसे ही उनकी सेहत की जानकारी यहाँ के लोगों को मिली है, वो बेहद चिंतित बने हुए, चिंताग्रस्त बने हुए हैं और उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सैफई गांव के जो प्रधान है रामफल वाल्मीकि, वो तो कल रात से ही नवरात्रि के व्रत इस समय वो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान मंदिर पर पूजा करने में जुटे हुए। फिलहाल अभी कुछ देर पहले सैफई से नेताजी के पौत्र और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि टेलीफोन पर अभी उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बोला है कि हम कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि नेताजी की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तेज प्रताप की मां और जो सैफई की ब्लॉक प्रमुख है मृदुला यादव, वो भी यहाँ पर अभी मुलाकात उन्होंने की है और वो एक मंदिर में पूजा करने के लिए गई हुई हैं नेताजी की जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर के। हालांकि वो कैमरे के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सैफई के आसपास के लोग हैं वो बेहद चिंतित बने हुए हैं और जल्द से जल्द नेताजी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि सैफई में एक हनुमान जी की बड़ी विशालकाय मूर्तियां लगी हुई है। समाजवादी पार्टी परिवार के लोग चिंता में है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो वहीं अब तेज प्रताप यादव भी परिवार समेत अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इस बीच पवन गौड़ भी जुड़ गए हमारे साथ। पवन, जिस तरीके से नेताजी की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के इतर लोग हैं वो नेताजी की सेहत को लेकर चिंतित हैं और शायद यही वजह है कि ये कहा जाता है कि नेताजी दलदल की राजनीति से काफ़ी दूर थे और इसी वजह से आज सभी दलों में नेताजी की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है और उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं, उनके परिवार की ओर से और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है और नेताजी मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र भी कहा जाता था। और आपको याद हो वाकया, जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे दिया था कि आप फिर से चुनकर आएं, तो वो दल की राजनीति से, हालांकि विपक्ष के नेता थे लेकिन दल की राजनीति से बहुत बड़े थे और यही कारण है कि अक्रॉस द पार्टी सिस्टम, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, सब नेता जो है मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यही कारण था कि रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अखिलेश यादव को फोन करके कुशलक्षेम जानी नेताजी की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उसके अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। उसके साथ साथ जो मेदांता के डॉक्टर्स हैं उनसे भी नेताजी की हेल्थ का अपडेट लिया। तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा कद है मुलायम सिंह यादव का। अगर बात करें नेताजी की हेल्थ की, तो कल उनकी तबीयत एक साथ बहुत ज़्यादा खराब हुई, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके चलते उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद रात को डायलिसिस किया गया है। हालांकि नेताजी की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन स्थिर उनकी हालत है। अब जो है नेताजी जो हैं वो उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। अगले जो कुछ घंटों का जो समय है वो थोड़ा क्रिटिकल है। अगर उनके जो ऑर्गन्स हैं, अगर पूरी तरह से जो उनको दवाई जो दी जा रही है उनको सपोर्ट करने लगेंगे, तो धीरे धीरे सेहत में सुधार होने की संभावनाएं डॉक्टर्स के द्वारा जताई जा रही हैं। और यही कारण है कि लगातार सेहत में सुधार होगा, ये कार्यकर्ताओं की ओर से प्रार्थना की जा रही है। और जहां पे वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर मेदांता की बात करूं मैं, तो मेदांता के बाहर जो तस्वीरें मैं एक बार दिखा दूं आपको, किस तरीके से यहाँ पर जो है हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ आपको मीडिया का जमावड़ा दिखाई देगा, तो वहीं मेदांता के आसपास के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे अलर्ट मोड में आ गए हैं, क्योंकि वीवीआईपीज़ की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आमद है। लिहाजा इसको देखते हुए जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे ज़्यादा अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात ये कि चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आने वाले हैं, एक बार फिर से नेताजी की सेहत को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए, तो ऐसे में हमारे जो अलग अलग सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, जो आपको लगातार अपडेट देंगे नेताजी की सेहत को लेकर। फिलहाल चलते हैं खबरों के लिए स्टूडियो में हमारे सहयोगी कंचन के पास। बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर आपने मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में हर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं।